आदेश गुरु महाराज। आदेश श्री नवनाथ सिद्ध 84 को। आदेश आदेश भाई सभी गुरु महाराज के भक्तों व सेवकों को जी। आदि अनादि नाथ संप्रदाय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ श्री शंभु ज्योति गुरु गोरक्षनाथ भगवान की दया कृपा से आप भी स्वस्थ होंगे। तो भाई हमने पार्ट 5 में बात करी थी चमत्कार किसे कहते हैं और ये कैसे कोई साधु करता है, और उसके बाद हमने बताया था कि भाई चमत्कार कौन से करे बाबा ने, वो पार्ट 6 में हम बात करेंगे। तो आज हम पार्ट 6 का ही जिक्र कर रहे हैं कि बाबा ने कौन से ऐसे चमत्कार किए, कौन से ऐसे वो किए जिनसे बाबा विख्यात हुए। तो सर्वप्रथम हम आज एक ऐसे चमत्कार के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड हिल गया था, और आज अगर आप भी सुनेंगे तो आपके भी पैरों नीचे से जमीन निकल जाएगी, क्योंकि ये चमत्कार नहीं है, ये एक ऐसी दुखिया माता की कहानी है जिसको औलाद नहीं थी। और औलाद नहीं थी का मतलब 7 जन्म तक उसको औलाद नहीं थी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी मना कर गए थे कि 7 जन्म तक आपके कर्म में औलाद नहीं है। उस माता को दादा जति गुरु गोरक्षनाथ की विभूति से ऐसा लाल पैदा हुआ जिसे आज पूरा सकल संसार पूजता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों के चारों धर्म पूजते हैं। तो आपको उनके बारे में बताते हैं कि कौन ऐसी वो माता हुई, किसका वो लाल हुआ, क्या उसके लाल का नाम रखा गया, और क्या क्या उसके लाल ने इस जन कल्याण के लिए, इस सकल संसार के लिए कल्याण किया। तो वो माता बाछल थी भाई भक्तों। ददरेवा के राजा थे जेवर सिंह, उनकी घरवाली थी वो माता बाछल, जिनको संतान प्राप्ति नहीं थी। उन्होंने 9 लाख पेड़ लगाए, जिसे आज ददरेवा धाम में आप जाएंगे दर्शन करने के लिए तो वहाँ 9 लखे बाग के नाम से ही वो तपोभूमि बाबा गोरखनाथ की प्रसिद्ध है। वो 9 लाख पेड़ इसलिए लगाए थे कि उन 9 लाख पेड़ों पे पक्षी बैठेंगे, फल खाएंगे, साधु संत उसमें बैठ के छाया में आराम करेंगे, तो हो सकता है परमपिता परमात्मा खुश होकर आपको औलाद दे दे। नहीं तो उनकी ज्योतिष विद्या में किसी ने देखा था, ज्योतिषी ने, तो उन्होंने यही बताया था कि आपको आने वाले 7 जन्मों तक औलाद सुख नहीं है, संतान प्राप्ति नहीं है। उन्होंने दादा गोरक्षनाथ भगवान की ऐसी भक्ति करी कि बाबा का आसन तक हिला दिया था। आप लोगों ने भजनों के माध्यम से भी सुना होगा कि सुरती नाथ बता मेरे चेले रे मन कौन सतावे है, धूणे ऊपर लगाऊं ध्यान जब कोई माई नजर आवे है। बोले सुरती नाथ ने सुरती लगा दी चारों कूट में, ददरेवा एक गांव बस ऐसे गुरु जी उस बालू रेत में, उसी रेत में कोई माता बाछल गुरु महाराज थारी सेवा ठारी है। तो दादा गोरक्षनाथ भगवान ने बोला कि भाई अपने चिमटे उठाओ और चलो बागड़ देश में। तो उस समय बाबा गोरक्षनाथ कहाँ बैठे थे, कौन से धूणे पे थे, किस जगह में थे, वो जगह आज कहाँ है, इन सब बातों के बारे में आपको हमें डेली एक एक वीडियो के माध्यम से बताते हुए चलेंगे। तो आज हम आपको इतना ही बताते हैं कि उस माता वात्सल का भला करने के लिए श्री शंभु ज्योति गुरु गोरक्षनाथ भगवान अपने गुरुदेव दादा माया स्वरूपी मचंद्र नाथ जी की दया कृपा से हरिद्वार नीलकंठ महादेव जी से और ऊपर पहाड़ पे चढ़ते हैं तो एक झिलमिल गुफा है। उस झिलमिल गुफा के धूणे पे दादा गोरक्षनाथ भगवान उस समय अपने तप में लीन थे, अपने जप में लीन थे। वहाँ पे बाबा का आसन हिलाया था उस माता रानी के योग ने, जप ने। इतनी मतलब आप सोच के देखो भक्तों कि वो कितना निर्मल और पवित्र हृदय रहा होगा वो आत्मा और वो हृदय, जिसने एक जीते जागते योगी के आसन को हिला दिया।
ऐसे ही किसी साधु को भजन पे बैठे धूने पे आसन हिलाना कोई छोटी बात नहीं है। जो उस माता के संतान प्राप्ति के लालसा में जो उस माता ने इतना बड़ा तप किया, इतना जाप किया, सोने चांदी की मूर्ति बनाकर बाबा जति गुरु गोरक्षनाथ को डेली घी दूध से नहलाती थी। कितना भयंकर तप किया होगा, आप सोच के देखिए भक्तों। उसी तप की वजह से वो माता बाछल आसन हिला पाई दादा गोरक्षनाथ की। तब वहाँ से दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान उस बागड़ देश ददरेवा में पहुँचे। उससे पहले रास्ते में उन्हें कौन कौन मिला, किन से भेंट हुई, किन का अहंकार तोड़ा, किन का क्या क्या किया, वो सब बातें हम आपको पार्ट बाय पार्ट बताते चलेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो का समापन हम यही करते हैं। कल पार्ट 7 में आपको हम बताएंगे कि झिलमिल गुफा से चलने के बाद बाबा को रास्ते में कौन कौन मिले, किन से क्या क्या वार्तालाप हुए, वहाँ जाकर बाबा ने क्या करामात दिखाई, क्या चमत्कार दिखाए, उसके बाद माता बाछल का भला कैसे हुआ, बाबा से उनका मिलना कैसे हुआ, कौन संतान पैदा हुई, कितनी संतानें पैदा हुई, और उसके बाद उन्होंने क्या क्या कर्तव्य दिखाए, ये सब पूरी कहानी आपको बाबा की बताएंगे। तो आप सब भाइयों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना यही है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। जब तक आप कमेंट करके नहीं बताएंगे हमें पता नहीं चलेगा कि आप किस प्रकार की वीडियो, कौन से चमत्कार पे वीडियो बनवाना चाहते हो। बताना ज़रूर भाइयों कमेंट करके। और हमारा तो जीवन ही दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान के प्रचार प्रसार के लिए हमने अपना बना लिया है। हम जब तक सांस रहेंगी, नाथों ने जो जो डंके बजाए, चारों कूट में दादा गोरखनाथ भगवान का डंका बजा, उन सब के बारे में जन जन तक पहुंचाने का बेड़ा हमने उठाया है। हर घर तक दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान के प्रचार प्रसार का जिम्मा हमने भक्तों लिया है। आप सबके प्यार प्रेम में, दया कृपा में ये सब चलता रहेगा। पार्ट बाय पार्ट बाबा के जीवन में क्या क्या उद्देश्य रहे, क्या क्या दिशा निर्देश रहे, कैसे जप करते थे, कैसे तप करते थे, कैसे योग करते थे, हठ योग कैसे करते थे, क्या क्या विद्याएं थी, हर पार्ट में आपको वो बताते रहेंगे। आदेश 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 गुरु महाराज। नमो नमो गुरुदेव जी, चरण नवाऊं शीश। कोटि गुना मेरे क्षमा करें, वचन करें बख्शीश। आदेश 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 गुरु महाराज।